नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, अहम खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली से राज्य के मुख्य सचिव के साथ पीएम की बैठक है आज और 2 दिनों तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक, मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एमएसएमई, अवसंरचना, निवेश समेत 6 विषयों पर होगी चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के साथ अगले 2 दिन तक बैठक करेंगे और एमएसएमई, अवसंरचना, निवेश, तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। तो लगातार बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठकों में शामिल हो रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठकें हो रही हैं और एमएसएमई सेक्टर में कैसा कार्य हो रहा है, अवसंरचना, निवेश में किस प्रकार का कार्य हो रहा है और इसके अलावा तमाम जो बड़े मुद्दे रहेंगे उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। सभी राज्य के मुख्य सचिव इसमें शामिल होंगे। लखनऊ से अगली खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज दौरा है। रायबरेली, बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। दोनों जिलों में चौपाल लगा करके सुनेंगी जन समस्याएं। विकास निर्माण कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण और योजनाओं की क्रियान्वयन की निरीक्षण भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों जिलों में चौपाल लगा करके जन समस्याएं सुनेंगे, विकास निर्माण कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे और योजनाओं के क्रियान्वयन का भी निरीक्षण करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है आज और इसी के साथ साथ रायबरेली, बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। दोनों जिलों में चौपाल लगाकर के सुनेंगी जन समस्याएं। विकास निर्माण कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के निरीक्षण किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का महत्वपूर्ण दौरा है आज। रायबरेली, बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम कई महत्वपूर्ण जगहों पर निरीक्षण कर सकते हैं, औचक निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा विकास निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, योजनाओं के क्रियान्वयन की निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम और इसी के साथ साथ क्या खास रहने वाला है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। विकास निर्माण कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण, योजनाओं के क्रियान्वयन की निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज दौरा है रायबरेली का और बाराबंकी का। असद बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। असद, आज डिप्टी सीएम का दौरा है रायबरेली और बाराबंकी का, क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, देखिए एक दिवसीय दौरा है ये केशव प्रसाद मौर्य का और केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे यहाँ, पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, वहीं अधिकारियों से विकास कार्यों का जायजा लेंगे। वहीं ठंड और जो वहाँ डील कराई गई थी कोरोना को लेकर, उसके ऊपर भी हो सकता है अस्पताल का भी औचक निरीक्षण करें। कितने बजे का ये दौरा है, कब तक पहुंचेंगे डिप्टी सीएम? देखिए, डिप्टी सीएम का दौरा ये है, पहले करीब 12:30 बजे का लगभग पहुंचने का दौरा है। वहीं अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे और बचत भवन में जहां अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, वहीं गेस्ट हाउस में जो है जो कार्यकर्ता है उनके साथ मीटिंग करने का कार्यकर्ता के साथ बैठक करके और विकास कार्यों का जायजा भी देंगे अधिकारियों के साथ। चलिए, ठीक है, शुक्रिया।
लखनऊ से अगली बड़ी खबर। लोनीवी मंत्री जितिन प्रसाद का कार्यक्रम है आज और एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। ब्लैक स्पोर्ट के अल्पकालिक सुधारीकरण कार्यक्रम में राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्लैक स्पॉट के अल्पकालिक सुधारीकरण कार्यक्रम में भी राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह भी रहेंगे मौजूद। अश्विनी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। अश्विनी, लोनीवी मंत्री जितिन प्रसाद का कार्यक्रम है आज और क्या कुछ खास रहने वाला है इसमें? आपको लोक निर्माण विभाग मंत्री महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसके तहत आज का उद्घाटन जो है लोक निर्माण विभाग मंत्री जो है साथ करेंगे। ब्लैक स्पॉट के अल्पकालीन सुधारीकरण पर कार्यक्रम होगा। निश्चित तौर पर इसके लेकर के वहाँ पर जो राज्य मंत्री है ब्रजेश सिंह वो भी मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे जो लोक निर्माण विभाग। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजीएमयू में कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लाइसेंस का नवीनीकरण। विभाग ने डीजीएमए कार्यालय से नवीनीकरण प्राप्त किया है। केजीएमयू कई विभागों में ट्रांसप्लांट का कार्य कर रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विभाग ने डीजीएमई कार्यालय से नवीनीकरण प्राप्त किया है। केजीएमयू कई विभागों में ट्रांसप्लांट का कार्य कर रहा है। केजीएमयू में कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लाइसेंस का नवीनीकरण हुआ। विभाग ने डीजीएमई कार्यालय से नवीनीकरण प्राप्त किया है और केजीएमयू कई विभागों में ट्रांसप्लांट का कार्य कर रहा है। अश्विनी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। अश्विनी, केजीएमयू ने लाइसेंस का नवीनीकरण प्राप्त किया है विभाग डीजीएमई से, क्या कुछ फायदा होगा इससे? अश्विनी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? तो विभाग ने डीजीएमई कार्यालय से नवीनीकरण प्राप्त किया है। केजीएमयू कई विभागों में ट्रांसप्लांट का कार्य कर रहा है। केजीएमयू में कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लाइसेंस का नवीनीकरण हुआ है। विभाग ने डीजीएमई कार्यालय से नवीनीकरण प्राप्त किया है। अश्विनी हमारे साथ है फोन लाइन पर। अश्विनी, केजीएमयू ने नवीनीकरण प्राप्त किया है, लाइसेंस प्राप्त किया है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लाइसेंस का नवीनीकरण हुआ है, क्या कुछ फायदा होगा इससे? बिल्कुल सर जी, आपने कॉर्निया ट्रांसप्लांट को लेकर के जो लाइसेंस होता है उसको नवीनीकरण नवीनीकरण करा लिया है। विभाग ने डीजीएमई से नवीनीकरण प्राप्त किया। निश्चित तौर पर इससे बेहद तमाम लोगों को फायदा हो, क्योंकि जब लाइसेंस नहीं होगा तो निश्चित तौर पर जो इलाज होता है वो नहीं हो पाएगा और आने वाले समय में और बेहतर इलाज करने को लेकर के कहीं ना कहीं प्रयास करना है। ठीक है, आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। अब लखनऊ से अगली खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय मानक ब्यूरो का 76वां स्थापना दिवस है आज। उपभोक्ता संरक्षण मंत्री आशीष पटेल ने बधाई दी है। आज से 8 जनवरी कई स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। नुक्कड़ नाटक, मानक चित्रों से दी जाएगी जानकारी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज से 8 जनवरी कई स्थानों पर होंगे कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक और मानक चित्रों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। भारतीय मानक ब्यूरो का 76वां स्थापना दिवस है आज और आज से 8 जनवरी तक कई स्थानों पर कई कार्यक्रम होंगे। उपभोक्ता संरक्षण मंत्री आशीष पटेल ने इसकी बधाई दी है। आज से 8 जनवरी तक कई कार्यक्रमों पर होंगे। भारतीय मानक ब्यूरो का 76वां स्थापना दिवस है आज। अश्विनी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। अश्विनी, भारतीय मानक का कार्यक्रम खास माना जा रहा है। आज से 8 जनवरी तक कई स्थानों पर कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ खास रहने वाला है?
विश्व भारतीय मानक ब्यूरो का 76वां जो स्थापना दिवस आज है, इस मौके पर जो तमाम कार्यक्रम होंगे, उपभोक्ता संरक्षण जो मंत्री हैं आतिश पटेल ने भी तमाम लोग बधाई दी। आज से 8 जनवरी तक कई स्थानों पर कार्यक्रम होंगे, इस पर नुक्कड़ नाटक का तमाम सूत्रों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। काली शाम की ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए अश्विनी। दिल्ली से अगली खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव है आज। डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी चुने जाएंगे और आप की तरफ से शैली ओबरॉय मेयर की उम्मीदवार है, बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता मेयर की उम्मीदवार हैं और मेयर डिप्टी मेयर पद के लिए सुबह 11 बजे से वोटिंग होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मुंबई में सीएम योगी ने फिल्म जगत से जुड़े निर्माता निर्देशकों से मुलाकात की। इसके बाद उनके साथ सीएम योगी ने संवाद किया। फिल्म जगत से जुड़े निर्माता निर्देशकों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि समाज में फिल्मों का बड़ा योगदान है। उन्होंने निर्माता निर्देशकों से कहा कि यूपी में एयर कनेक्टिविटी अच्छी है, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी आजमगढ़ को लेकर के एक अलग नजरिया था, लेकिन अब वो नजरिया बदल गया है। पहले आजमगढ़ के नाम से लोग डरते थे, लेकिन अब आजमगढ़ में कोई डर नहीं है। हमने आजमगढ़ से एक्टर को सांसद बनाया है। समाज को जोड़ने में और हिंदी फिल्मों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना बड़ा योगदान दिया है, पूरे देश के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और हमें उस अच्छाई को देखना होगा जो लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उनके ज्ञानवर्धन के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दृष्टि से बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और ये हमारी फिल्मों ने हमेशा किया है, हमें उसको उसी दृष्टिकोण से देखना होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, सुरक्षा के साथ साथ कनेक्टिविटी भी दी है और उत्तर प्रदेश के अंदर केवल बड़े महानगरों को ही जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हम लोग इस समय 2017 तक हमारे 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, एक लखनऊ एक वाराणसी। आज हमारे 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। एयर कनेक्टिविटी हमने बहुत अच्छी दी है। 10 एयरपोर्ट पे हम कार्य कर रहे हैं, बहुत शीघ्र इन्हें हम क्रियाशील करने जा रहे हैं। चित्रकूट में भी आपको एयरपोर्ट की सुविधा मिलेगी। सोनभद्र में भी आपको एयर कनेक्टिविटी की सुविधा हम देंगे। कभी आजमगढ़ के नाम से लोग डरते थे और मुंबई में तो रूम नहीं मिलता था आजमगढ़ के रेस्टोरेंट को। आज हम लोगों ने आजमगढ़ में मुंबई से एक कलाकार को वहां सांसद भी बना दिया है। आप देख सकते हैं कि वहां पे अब कोई भय नहीं है। और ब्रेक के बाद आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं अगले खबर की। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैंकिंग, वित्त और उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात की। सीएम योगी ने बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के देश के अधिकारियों और उद्योगपतियों से भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया। मुंबई के ताज होटल में आयोजित कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंकर्स और उद्योगपतियों से कहा कि मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं, इसलिए मैं खुद आपको यूपी आने का निमंत्रण देने आया हूं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश शासन की वह अभियान जिसने अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए उसकी अच्छी डिजाइन हो, अच्छी तकनीक हो, उसके लिए अच्छा मार्केट मिले, उसकी ब्रांडिंग हो,
इसे लेकर के हम लोगों ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। हर व्यक्ति वहां पर पूरी निश्चिंतता के साथ निवेश कर सकता। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति, लैंड बैंक, लोगों को प्रयास करना होता। हमारे यहां एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स है, उसने भूमाफियाओं से 64,000 हेक्टेयर लैंड उनके कब्जे से मुक्त करा करके अपने कब्जे में ली, और इसमें हम लोगों ने तेजी के साथ निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश ने आज एक बेहतरीन लैंड बैंक आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से पूर्वी क्षेत्र को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे, राजधानी दिल्ली से प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये कनेक्टिविटी के हमारे बेहतरीन माध्यम बन चुके हैं। आपको भी, आपकी निवेश को भी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी। मानवीय हस्तक्षेप जीरो है। आपने एमओयू किया, वहीं से मुख्यमंत्री कार्यालय इन सब की मॉनिटरिंग करना प्रारंभ कर देगा। उसमें फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कोई भी आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप फिर देखेंगे निवेश मित्र, निवेश सारथी के साथ साथ इंसेंटिव देने की कार्रवाई भी ये सभी डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके पास जाएगा। आपको किसी कार्यालय के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ह्यूमन इंटरफेरेंस को जीरो करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के जल मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल मंत्रियों का पहला सम्मेलन अपने आप में महत्वपूर्ण है। वाटर सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। वाटर विजन 2047 अगले 25 सालों की महत्वपूर्ण यात्रा का विजन है। इससे जनता में जब ये सब देखते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इस प्रकार की योजना हो या अभियान हो, एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है। और जो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना, वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। अब आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान कितना बड़ा उदाहरण है। स्वच्छ भारत अभियान में जब लोग जुड़े तो जनता में भी एक चेतना आई, जागृति आई। गंदगी दूर करने के लिए जो संसाधन जुटाने थे, जो विभिन्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनवाने थे, शौचालय बनवाने थे, ऐसे अनेक कार्य सरकार के द्वारा हुए। लेकिन इस अभियान की सफलता तब सुनिश्चित हुई जब जनता में, प्रत्येक नागरिक में सोच आई कि गंदगी नहीं करनी है, गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी के प्रति एक नफरत का भाव नागरिकों में आने लगा। अब जनभागीदारी की यही सोच हमें जल संरक्षण के लिए जनता के मन में जगानी है। इसके लिए जनता को हम जितना ज्यादा जागरूक करेंगे, उतना ही प्रभाव पैदा होगा। त्रिपुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर तैयार हो जाएगा। वहीं अमित शाह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने उग्रवाद का सफाया कर पूर्वोत्तर राज्य में चहुमुखी विकास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का अपना प्यार और विश्वास स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं है? जोर से बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? और जोर से बताओ, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये कम्युनिस्ट, ये कांग्रेस 75 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में खिलाकर घूमते थे। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया।
और ये कश्मीर हमारा हमेशा के लिए भारत माता का ये मुकुटमणि कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया। मगर जब मैं बिल लेकर संसद में खड़ा हुआ, एक कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ममता, समता, सपा, बसपा, ये सारी की सारी मंडली काऊ 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 करने लगी कि मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने बोला भाई क्यों ना हटाए? उन्होंने कहा कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 3 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी सरकार। यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने के बाद उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं यूपी बीजेपी में 5 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर लिया गया है। इनका नाम फाइनल होने के बाद नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। विधान परिषद के शिक्षक स्नातक खंड की 5 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के 3 मौजूदा विधान परिषद सदस्यों को फिर से उम्मीदवार बनाने पर लगभग सहमति बन चुकी है। गोरखपुर फैजाबाद एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह और कानपुर खंड से अरुण पाठक और बरेली मुरादाबाद खंड से डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त को फिर से मौका दिया जा सकता है। इनके अलावा 2 क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रिज क्षेत्र के रजनीकांत माहेश्वरी और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के मानवेंद्र सिंह का नाम भी एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की रेस में है। इसके अलावा ब्रज बहादुर प्रकाश पाल और संतोष सिंह का भी नाम एमएलसी के लिए चर्चा में है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।